Hello everyone, welcome on my channel. So today I am going to teach you the topic articles that is in the syllabus of UG first semester of Chhattisgarh University NEP according to NEP. So the first topic in grammar, that is the article, and the second topic is tense. So first I will complete articles and even last में आपको कुछ question practice भी कराऊंगी, and once I'll complete this ना, so after like one day or 2 day I'll upload tense video. So let me make you understand that what is the definition of article. So the definition of article which is written over here, the word article means a thing. An article is a word that comes before a noun to show whether it is specific or general. Specific nouns use the article the and general nouns use the article a और an. यानी article एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं अगर बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, तो वो एक एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि हमेशा वो नाउन से पहले आता है। और ये भी आपको शो करते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है, बिल्कुल जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जनरल सेंस में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए एंड एन, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यूज़ करते तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द। ठीक है, अब आगे समझते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके होते हैं ए एंड एन, एंड डेफिनिट आर्टिकल में होते हैं आपके द। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे स्पीक ऑफ अ नाउन इन एन इंडेफिनिट वे। जैसे मान लो अगर हम बात करें टेबल की, अ टेबल, ठीक है, तो टेबल में कोई भी टेबल, किसी भी टेबल की बात हो रही है। स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोली कि उसी टेबल के बारे में, नहीं, कोई भी टेबल। ए सीटी, कोई भी सीटी। वैसे अम्ब्रेला, कोई भी, एनी अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन इंपोर्ट। नाउ the is called the definite article because it speaks of a noun in a definite manner. यानी जहाँ पे हम बिल्कुल डेफिनेट मैनर में बात करते हैं वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल इज़ कमिंग। हियर द गर्ल इज़ अ पर्टिकुलर गर्ल हु हैज़ ऑलरेडी बीन स्पोकन ऑफ, यानी कि हमने जिस लड़की के बारे में पहले ही बात कर लिया उसी के बारे में बोल रहे। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि आई मेट अ गर्ल टुडे एंड द गर्ल इज़ कमिंग, यानी कि पहले तो मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ और वही जिस लड़की के बारे में मैंने बात किया वही आ रही है। तो जिसके बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी होती है वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आगे और एग्जांपल से समझ जाओगे आप। यूज़ ऑफ ए एन एन। अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ, भले इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर सिंपल वे में समझाऊँ तो आपको बस देखना है वॉवेल। ठीक है, और हमारे इंग्लिश में वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो छोटे में हमने ये सीखा है कि जब भी अगर आप कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द रियल आंसर। इससे आप थोड़ा मिस्टेक भी कर सकते हो। आपको बस ध्यान देखना है वो है साउंड पे। वो साउंड वॉवेल का आ रहा है या नहीं वो मैटर करता है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई डोंट नो ये थोड़ा इतना गंदा इसमें क्यों बन रहा है, बट ठीक है। सो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड कि साउंड से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे एन यूज़ करना है और कहाँ पे ए यूज़ करना है। तो अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो अगर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने पे अ से अ तक अगर साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम बिल्कुल आँख मूंद कर एन यूज़ करते हैं। यानी कि अगर ये वॉवल का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे एन यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने पे क से ज्ञान तक वाला साउंड आएगा तो वहाँ पे हम सिर्फ ए यूज़ करेंगे। ठीक है, होप्स ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज़ कि ए और एन का यूज़ हमेशा हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जिसको काउंट किया जा सके। जैसे यहाँ पे है बॉय, बॉयज़ नहीं है। अगर बॉयज़ होता तो यहाँ पे कभी भी ए या एन नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक लड़के के बारे में बात हो रही है, इसलिए ए। टेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है, अ टेबल यानी एक टेबल, ए चेयर, ए। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है यूज़फुल, जो भी आपको मैंने पहले बताया पहले वाली स्लाइड पे, कि अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर वॉवल से शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी अगर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो वहाँ पे हम ए पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ एन। यूज़फुल, अगर इसको प्रोनाउंस करोगे यूज़फुल, यूज़फुल ऐसा सेंस आ रहा है, यूज़फुल। ठीक है, और अगर हिंदी में नहीं समझना है तो वैसे भी देखो ना, वाइस वाला साउंड आ रहा है, यूज़, लाइक दिस। क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वो ये थोड़ी समझते हैं क क्या होता है, वो डायरेक्ट इस तरह से देखते हैं, यूज़ यानी वाई वाला साउंड आ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। सेम थिंग हैपन्स विथ यूरोपियन। भले ही वो ई से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे ए इसलिए यूज़ कर रहे हैं, द सेम रीज़न। साउंड कैसा आ रहा है?
कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यूरोपियन य वाला साउंड आ रहा है, और मैंने बताया क से ज्ञान तक अगर वही सेम साउंड आपको देखने को मिल गया तो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, ना कि एन यूज़ करेंगे। यूनिफॉर्म के साथ भी ए लगेगा, यूरोपियन तो हो गया, तो इस तरह के वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब आगे समझते हैं, जैसे एन का यूज़ कहाँ करेंगे, एन इज़ यूज बिफोर काउंटेबल सिमिलर नाउन्स बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड, यानी कि अभी जो पहले समझाया था बस वही सेम चीज़ है कि एन का यूज़ भी हम काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए कि बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड, साउंड पर मेन ध्यान देना है। जैसे देखो यहाँ पे जो एग्जांपल में लिखा हुआ एस डी ओ, वो तो एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एन पुट करना है, क्यों? क्योंकि एस डी ओ में जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड कैसा आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है, एस, ए से स्टार्ट हो रहा है। और बोला था मैंने कि अ से अ तक में हमेशा हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एन एस टी ओ। उसी तरह एन एम एल ए, एम एल ए भले एम दिख रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ए वाला साउंड आ रहा है, एम एल ए। एस टी ओ हो गया, आर में भी वही होता है, एच साइलेंट होता है, ओ यू आर, तो ओ आपको क्या कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवेल वाला साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, अब हम आगे यूज़ समझेंगे द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सो द पहले क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। जैसे कि देखो हम वैसे चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे किसी क्लास के बारे में को बात करना है, क्लास इन द सेंस कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास नहीं, जैसे मान लो मैं ह्यूमन बींग के बारे में बात कर रही हूँ तो हम पूरे ह्यूमन बींग को वहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो पूरे एनिमल्स को दिखा रहे हैं, वो वाली क्लास। तो जब भी किसी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट वे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, द बुक दैट आई बॉट हैज़ बिन लॉस्ट, यानी इस चीज़ के बारे में ना पहले बात की जा चुकी है कि वही बुक जो मैंने ख़रीदा था वो खो गया है, तो वही स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं ना कि उसी बुक के बारे में, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया द इज़ यूज इन द फॉलोइंग वेज, कौन से वे में यूज़ होता है। फर्स्ट है आपका, इट इज़ यूज विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन अलाइक, द टेबल, द स्पून, द बॉय। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हम नाउन को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के आगे ही लगेगा, प्लूरल के आगे भी द लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट इज़ यूज विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन अलाइक। टेबल क्या है आपका, टेबल्स नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे द लगा दिया। स्पून यानी वही स्पून, उसी चम्मच की बात हो रही है, उसी लड़के की बात हो रही है। और किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट के आगे भी द लगता है, जैसे जो बिल्कुल यूनिक इस दुनिया में, अर्थ है आपका, सन है, मून है, इन सब के आगे क्या लग रहा है, द लग रहा है। अब आगे समझते हैं, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिकम पर्टिकुलर हैविंग बिन ऑलरेडी मेंशन टू, जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। अभी एक और एग्जांपल से समझो, आई मेट अ मैन, मैं एक मैन से मिला, द मैन वॉज वेरी जीनियस, और उसी इंसान के बारे में वापस से बात हो रही है कि हाँ वही मैन जो है वो बहुत जीनियस है। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, द बुक वॉज वेरी कॉस्टली, और वो किताब बहुत महंगी थी। आई होप सो आपको अब तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि बहुत लोग डाउट में रहते हैं हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का कहाँ करेंगे, और द का यूज़ कहाँ करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आपने अच्छे से इस क्लास को पूरे अच्छे से वॉच कर लिया ना, समझ लिया, तो आपको कभी भी आर्टिकल दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। आगे समझते हैं, व्हेन अ सिंगुलर कॉमन नाउन स्टैंड फॉर द एंटायर क्लास, द इज़ यूज बिफोर इट। अगर कोई सिंगुलर नाउन बिल्कुल पूरे इंटायर क्लास को दिखा रहा है तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। अभी खुद समझते हैं, जैसे एग्जांपल है, काऊ ईट्स ग्रास, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही काऊ ग्रास खाती है, हर एक काऊ, इस दुनिया में जितनी भी गायें होंगी सबके सब घास ही खाएंगी, तो यानी पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम द यूज़ कर देंगे। फिर वही, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, तो डॉग पूरे अपनी क्लास को दिखा रहे कि हाँ उसको पालतू बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे भी हमने द यूज़ कर दिया। ठीक है, आगे है, इट इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, जैसे मान लो गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो आपका बेस्ट होता है वो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, और जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, द आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, राम इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो जो टॉलेस्ट है क्या है आपका, यही है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर मान लो मैं किसी एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, सीता इज़ द सीता इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने क्या लगाया, द लगाया।
ये भी होप सो समझ आ गया होगा। अब आगे है, इट इज़ यूज विथ एन एडजेक्टिव टू मेक इट नाउन स्टैंडिंग फॉर द एंटायर क्लास। अगर हमें पूरे एंटायर क्लास के बारे में बात करनी तो वहाँ पे भी हम द का ही यूज़ करते हैं। द कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दे डाई, यानी जो डरपोक होते हैं वो मरने से पहले बहुत बार मर चुके होते हैं। पूरे पूरे डरपोक प्रजाति को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने द यूज़ कर दिया। दे हेल्प द पुअर्स, अब यहाँ पे देखो पुअर्स से पहले द आया है, तो ये जो पुअर्स हैं ये पूरे के पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है कि वो मतलब गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो पुअर्स पूरे क्लास को दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी द हमने पुट कर दिया। नाउ इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, गल्फ के नेम्स के आगे भी द लगाते हैं। द पर्शियन गल्फ, द अरेबियन सी, ओशियन, द स्पेसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशन। जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में अगर कोई ओशन की बात आ रही है, किसी सी का नाम दिया है वहाँ पे, कोई गल्फ का नाम दिया हुआ है, तो चुपचाप से वहाँ पे द पुट कर देना, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसी भी रिवर के आगे द गंगा, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, जितने भी इंडिया में हैं, द नर्मदा, तो सारे रिवर के आगे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। माउंटेन रेंज के आगे भी आपको द लगाना है। द माउंट एवरेस्ट, द शिवालिक, द हिमालयाज, और एक आध नाम जैसे द केटू, कंचनजंगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कंचनजंगा और केटू आई थिंक अलग अलग है। तो बस बेसिकली इतना समझ लो कि किसी भी माउंटेन रेंज के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आइलैंड के नेम के आगे भी लगाएंगे, जैसे लक्षद्वीप क्या है आपका, एक आइलैंड है ना, तो द लक्षद्वीप आइलैंड। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज़, एक चीज़ हम पढ़ते हैं नाउन में कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी द नहीं आता, जो कि बिल्कुल सही है। कभी किसी के नेम के आगे द नहीं आता, ना किसी कंट्री के नेम के आगे, ना किसी इंसान के नेम के आगे, ना किसी सिटी के नेम के आगे, मतलब नेम के आगे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूएसए से पहले द आता है, क्योंकि ये प्लूरल नेम है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिर्फ एक नेम नहीं है, वैसे यूएसएसआर है, यूएई भी है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज़ के आगे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। चुपचाप से द लगा दीजिएगा, ठीक है। ट्रेन के आगे भी द राजधानी एक्सप्रेस, अभी जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ तो द वंदे भारत, इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो चीज़ों को। बुक्स के आगे भी द लगते हैं, लेकिन सारे बुक्स के आगे नहीं, जो बहुत स्पेसिफिकली है ना बुक, उसके आगे द लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, द गीता, द कुरान, आगे चाहो तो द बाइबल, द भगवत गीता। इस तरह से हम किसी पायस जो बहुत पवित्र किताबें हैं उनके आगे हम द लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर के आगे भी हमेशा द लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, चाहो तो द इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, इस तरह से। डायरेक्शन अगर बताना है तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के आगे भी हम द लगाते हैं। द वायलिन, द हारमोनियम, अगर मान लो फ्लूट हो, ये भी तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, देखो एक हम पढ़ते हैं ना कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल में क्या होता है, जो हम बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये होता है आपका कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल जो ऑर्डर में आता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको पूरी क्लास अब समझ आ चुकी है, तब हम थोड़ा करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। थोड़े से बस क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन आर देयर, बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो वन बाय वन समझते जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, कौन कौन से इसमें आर्टिकल जो भी सूटेबल रहेगा उसको हम पुट करेंगे, यानी कि ए एंड द अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फर्स्ट है आपका, ही इज़ ब्लैंक एस डी ओ। देखो एस भले लिखा हुआ, बट प्रोनाउंसिएशन में कैसा आ रहा साउंड, एस ई एस डी यू, या फिर ऐसा वाला एस डी यू। तो यहाँ पे यानी कि वॉवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम चुपचाप से क्या पुट करेंगे, एन पुट कर देंगे। सेकंड है, आई सो ब्लैंक वन आइड मैन, वन वह वाला साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एन नहीं लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे ए। आई सो अ वन आइड मैन, भले ये दिख रहा है ओ यानी कि वॉवेल है, बट स्टिल वी विल पुट हियर ए। द रीज़न आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन और साउंड। ही इज़, देखो यहाँ पे वेरी हम्बल वह है, वी जो है वो क्या है आपका, ये तो बिल्कुल देखने समझ में आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है, वेरी, वह वाला वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अगेन ए। ही इज़ अ वेरी हम्बल बॉय। ब्लैंक डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, जो डॉग होते हैं क्या होते हैं, बहुत वफादार होते हैं। तो पूरे क्लास को बता रहा है ना कि सारे के सारे डॉग क्या होते हैं, वफादार होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ काउज गिव मिल्क, पूरी की पूरी गायें ही दूध देती हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। कितना इजी इजी क्वेश्चन है।
माउंट एवरेस्ट इज़ ब्लैंक हाईएस्ट पीक। बताया था कि जब भी किसी एवरेस्ट के बारे में किसी माउंटेन रेंज के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे भी हम द लगाते हैं। डोंट मेक, अब देखो यहाँ पे ए लगाएंगे, द लगाएंगे या एन लगाएंगे। डोंट मेक द नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़, तो यहाँ पे बेसिकली हम ए भी लगाते हैं, डोंट मेक अ नॉइज़, डोंट मेक द नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़ ही हालांकि सही होते हैं। मोहन प्लेड ऑन फ्लूट, अभी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जो वॉयलिन वगैरह था। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक सेकंड बॉय इन दिस रो इज श्याम। बताया था मैंने ऑर्डिनल एंड कार्डिनल के बारे में, यानी कि जब भी ऑर्डर में बात हो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। पुअर्स और जनरली वीक, यानी गरीब और गरीबों की मतलब बात हो रही है, तो अगर हम किसी पूरे क्लास के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इतने ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अब अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, चाहे वो कितना भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ। एंड आई एम ट्रस्ट मी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे। आई होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक दो बार और वॉच कर लेना अगर बिल्कुल आर्टिकल समझ इससे पहले कभी ना पढ़ा हो तो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को ज़्यादा रिकमेंड करेगा बाकी लोगों को, तो अदर लोग भी इससे वो वॉच करके थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। और अपने डाउट्स को आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय, टेक केयर।